आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के सागर में किन्नर गुरु कमलाबाई के निधन के बाद गुरु गद्दी संभाल रही किन्नर गुरु किरण के साथ बड़ी संख्या में किन्नर आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। किन्नरों ने किन्नर रानी ठाकुर पर गंभीर आरोप लगाए। किन्नरों के मुताबिक किन्नर गुरु गद्दी पर आसीन होने के बाद किरण ने 2-3 वर्ष पूर्व चेली किन्नर रानी ठाकुर को शिष्या बनाकर अपने पास रखा था। कुछ माह पूर्व से रानी ठाकुर के क्रियाकलाप व अनैतिक कार्य के चलते गुरु द्वारा कई बार समझाया गया कि अनैतिक कार्य मत करो। वहीं भोपाल, जगदलपुर, हरदा और अन्य स्थानों के किन्नरों ने एक मत होकर रानी ठाकुर को किन्नर समाज से बहिष्कृत किया। लगातार गद्दी को लेकर किन्नर रानी ठाकुर द्वारा कई बार समाज को शर्मिंदा किया जाता रहा है, जिसके चलते किन्नर समाज ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर रानी ठाकुर पर कार्रवाई करने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा है। आई हूँ क्योंकि जो हिंदू मुसलमान किया जा रहा है उससे शहर की शांति भंग हो रही है। इसमें लोग बाग गुमराह हो रहे हैं। कभी कहा जाता है कि मुसलमान बनाया जा रहा है, कभी कहा जाता है गौ मांस खिलाया जा रहा है, जबकि कितना बड़ा पाप है हिंदू धर्म के व्यक्ति के लिए गौ मांस का नाम भी लेना है ना। वे सब झूठी बातें। एसपी साहब को आवेदन दिया है, इस चीज की पूर्ण रूप से जांच की जाए, जो दोषी पाया जाए उसके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। ये कौन लोग हैं जो घर में तो जानकारी फैला रहा है? ये रानी ठाकुर नाम की है, जो थोड़ी अपने आप को टीका लगा के सनातन धर्म के कुछ लोगों को एकत्रित करके ये माने किन्नर समाज को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। तो आज आप लोग सड़कों पे उतरी हैं और यहाँ पर आवेदन देने आई हैं, तो क्या मांग कर रही हैं? हमारी मांग ये है कि इसकी जो आवेदन दिया है उसकी पूर्ण रूप से सख्त से जांच हो और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और जो दोषी पाया जाए उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। हम इसलिए आएंगे, हम लोग किन्नर लोग बहुत परेशान हैं। हो गए कम से कम 6 साल से आवेदन लगा रहे, सब कुछ कर रहे हैं। ये बाहर के किन्नर आते हैं, यहाँ बहुत धुंधला देते हैं, ये हम लोगों को बदनाम करते हैं। ये हम सनातन पीढ़ी से रहते हैं यहाँ पे, जो बाहर के किन्नर मांगते हैं चोरी से हम लोगों को बदनाम करते और हम लोगों को आरोप लगाते। हम आगे जिस ताई किन्नर साथ से रहने वाले हैं, हम लोगों पे आरोप लगाते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, कहीं कुछ करते हैं। ये हमारे शहर में कभी ऐसा हुआ नहीं हैगा। ये आतंक फैला है। हमारे से निवेदन है प्रशासन से कि इनको से निकाला जाए। धार की भोजशाला में मंगलवार को सत्याग्रह और हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। महिला श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। वहीं पंचमुखी धाम देवास के महंत कृष्ण गोपाल दास महाराज, हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ठाकुर भी सत्याग्रह में शामिल हुए। उन्होंने भोजशाला के दर्शन कर सत्याग्रह व हनुमान चालीसा का पाठ किया। चर्चा में जितेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि 23 जनवरी को बसंत पंचमी के अवसर पर सैकड़ों की संख्या में हिंदू समाज भोजशाला पहुंचे और राजा भोज द्वारा दी गई मां वाग्देवी की ऐतिहासिक विरासत को मुक्त कराने का संकल्प लिया। जितेंद्र सिंह ने धार पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी से मुलाकात कर भोजशाला में नमाज न होने देने और दर्शनार्थियों की सुरक्षा और निर्विघ्न पूजा पूर्ण कराने की मांग की। ये भोजशाला में हमारा आज आने का उद्देश्य ये था हिंदू महासभा की ओर से कि हिंदू समाज पे जो है धोखे से हमेशा लाठीचार्ज होता है। 2016 में हिंदू महासभा ने वो लाठीचार्ज नहीं होने दिया धार के अंदर, क्योंकि हिंदू महासभा ने पूरे देश भर में धरने प्रदर्शन आंदोलन किए थे कि धार भोजशाला में अत्याचार सहन नहीं किया जाएगा। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री तक जब भारतीय जनता पार्टी का है, तो फिर क्यों हिंदू समाज का धोखा किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा कहते हैं कि भाई हमारी सरकार आएगी तो हम भोजशाला में मूर्ति लाएंगे, भोजशाला का गौरव लौटाएंगे और यहाँ मुस्लिमों की नमाज बंद करेंगे। तो आज यहाँ पे 20-25 साल होने आ गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, हिंदू समाज से वो वादा क्यों नहीं निभाया जा रहा है? इनकी क्या मजबूरी है कि यहाँ पे नमाज पढ़ाई जा रही मुस्लिमों को बुला करके जानबूझ करके? माँ सरस्वती का मंदिर है, हिंदू समाज की इच्छा हुई कि आज मंगलवार पूजा अर्चना करना चाहिए, आया हिसाब से। वो लग रहा है कि आज जो माहौल दिख रहा है उससे 2023 तारीख जनवरी को स्थिति जो बनेगी वो सामने दिखेगी कि हिंदू समाज पूरी तरह से धार शहर का तैयार है माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करने। इससे सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा होगी अखंड। भैया कल जो है आज आप देख रहे हो सामने माँ सरस्वती का मंदिर है, हजारों की संख्या में आज आए हैं। तो 23 जनवरी के दिन और ज्यादा माहौल रहेगा इससे अच्छा। माता जी की इच्छा से, सरस्वती मैया की इच्छा से इस सत्याग्रह में शामिल होने का अवसर मिला, ये हमारा परम सौभाग्य है।
और बसंत पंचमी का जो संकल्प है वो सभी ने हाथ खड़े करके जो हिंदू समाज का जो भक्ति भाव है वो आज आप देख ही रहे हैं। तो हमारा दृढ़ विश्वास है कि बसंत पंचमी को अखंड सेवा पूजा माता जी की संपन्न होगी और जिस प्रकार से आज उत्साह दिखा इससे 10 गुना ज़्यादा उत्साह आपको बसंत पंचमी के दिन दिखेगा माता जी की कृपा से, सरस्वती मैया की कृपा से। हम तो मानते ही हैं कि शुक्रवार हो या कुछ हो, साल में एक दिन यदि हमको पूजा का अधिकार मिल रहा है वहाँ पे, जो कि 12 महीने 24 घंटे मिलना चाहिए। अखंड पूजा उपासना आराधना जिस मंदिर में चलती थी वहाँ पर हमको वर्ष में एक बार मिल रहा है और उसमें भी यदि कोई खंडन होता है तो ये देश के हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ा कलंक है। मध्य प्रदेश के धार की ऐतिहासिक भोजशाला में शुक्रवार को होने वाली बसंत पंचमी पूजा और जुम्मे की नमाज को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। किसी भी प्रकार के विवाद से बचने के लिए प्रशासन ने सर्किट हाउस में हिंदू और मुस्लिम समाज के जनप्रतिनिधियों के साथ लंबी चर्चा की। प्रशासन का कहना है कि धार की शांति और सौहार्द हर हाल में बनाए रखा जाएगा। बसंत पंचमी के अवसर पर हिंदू समाज द्वारा भोजशाला में मां सरस्वती की अखंड पूजा अर्चना की तैयारी की जा रही है। वहीं हिंदू समाज शुक्रवार को जुम्मे की नमाज अदा करने की बात कह रहा है। इसी को लेकर प्रशासन ने दोनों पक्षों को बुलाकर कानून व्यवस्था और आपसी सौहार्द को ध्यान में रखते हुए चर्चा की है। आपको बता दें कि मुस्लिम समाज ने नमाज को सांकेतिक और सीमित समय के लिए रखने का आश्वासन दिया है। वहीं हिंदू समाज ने भी शांतिपूर्ण आयोजन में सहयोग करने की बात कही है कि मुस्लिम समाज का स्टैंड क्लियर है कि वो नमाज पढ़ेगा, लेकिन नमाज सांकेतिक होगी, सीमित संख्या में होगी। इसका हमने पूरा आश्वासन दिया है प्रशासन को। वो प्रशासन भी आगामी आदेश का इंतजार कर रहा है। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने एप्लीकेशन दी थी, लेकिन उस पर भी सुनवाई नहीं हुई है। इसलिए यथास्थिति रहने के आसार है और आगामी आदेश का इंतजार है जो एएसआई की तरफ से हर इस परिस्थिति में आता है। उसका इंतजार प्रशासनिक अमला भी कर रहा है और हम लोग भी कर रहे हैं और आम जनता को भी करना चाहिए और शांति बनाए रखना चाहिए। किसी भी भ्रामक जानकारी या भ्रामक सोशल एक्टिविटी या सोशल मीडिया पर जो भी चीजें चल रही है उसको रोका जाना चाहिए। हम लोग मैं और कमिश्नर साहब आए थे और दोनों हमको अगर कोई मिलना चाहता था तो वो मिलने के लिए स्वतंत्र था। तो दो पक्ष आए थे हमारे पास, हमारी बातचीत हुई है और बातचीत बहुत ही अच्छे माहौल में हुई है। हमने उनकी बात सुनी है। बात सुनने के बाद हमारे साथ कलेक्टर और एसपी भी साथ नहीं थे। उनकी बात समझ लिया हमने और फिर हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन जो है हम लोग उस पर चर्चा करेंगे और उसके हिसाब से काम। बसंत पंचमी को लेकर आज दोनों पक्षों से दोनों को हमने सुना और जो परंपरागत जो भी बातें पहले होती थी वो भी देखा और दोनों पक्षों के जो उनके जो विचार थे उनके भी सुने उनका और प्रशासन की तैयारी वो भी देखने आए थे और कोशिश करेंगे कि शांतिपूर्ण तरीके से बसंत पंचमी का जो वो निकला जाए। साइबर ठग के नए तरीकों से लोगों को ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। ताजा मामला ग्वालियर से है, जहां एक वकील के साथ ठगी की गई, जिसमें साइबर ठगों ने व्हाट्सएप पर एपीके फाइल के माध्यम से शादी का निमंत्रण पत्र भेजा। जैसे ही वकील ने उस पर क्लिक किया, उनका मोबाइल हैक हो गया और खाते में जमा राशि ठगों ने निकाल ली। ठगी का एहसास होते ही वकील ने बैंक से संपर्क किया और ऑनलाइन शिकायत की। पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया और साइबर ठगों की तलाशी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि ग्वालियर थाना क्षेत्र के तानसेन नगर निवासी वकील आशीष सिंह गौर ने बताया कि 8 जनवरी को उनके मोबाइल पर लेबर वेलफेयर बोर्ड के इंस्पेक्टर सुरेंद्र यादव के मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप पर शादी के निमंत्रण की एपीके फाइल मिली, जिसे ओपन करते ही उनका मोबाइल हैक हो गया और 12 जनवरी को उनके बैंक खाते से बिना ओटीपी बताए एक के बाद एक 93,000 से अधिक पैसे निकल गए। तो मेरे खाते से मैंने किसी को ओटीपी नहीं दिया, मैंने पिन नंबर भी नहीं दिया। मुझे नहीं समझ में आया कि क्या है। जैसे तैसे मेरे को पता लगा कि मेरे साथ ठगी हो रही है, तो मैं आईसीआई बैंक गया। उधर मैंने सारे नंबर उसको बंद करवा रहा था। पता लगा कि इंस्टेंट बैंक से भी मैसेज आना शुरू हो गए। उसमें मेरे 5,000 रुपये कटे। दूसरी बार में फिर से कटे और 85,000 रुपये मेरे आईसीआई बैंक से कटे। टोटल मिला के 93,500 की ब्लॉक करवाया इंस्टेंट बैंक को भी।
और SBI करंट अकाउंट को भी मैंने ब्लॉक करवाया। बाद में मुझे ठगी का एहसास हुआ तो मैंने फिर और उसके बाद मैंने FIR की कार्रवाई की। पता चल पाया कौन किसने भेजी थी लिंक आपको? जी यादव जी है, लेबर वेलफेयर बोर्ड के इंस्पेक्टर थे। तो जब मैंने उनसे पूछा कि भैया आपके यहाँ बच्ची की शादी है तो उन्होंने बताया कि नहीं आपको, ऐसा मुझे ज्ञात हुआ 12 तारीख। हाँ जी, वो पेशे से वकील हैं आशीष जी। उनके द्वारा एक FIR के माध्यम से FIR दर्ज कराई है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया था कि उनके मोबाइल पर APK फाइल आई थी, उसमें उन्होंने क्लिक किया था तो उसके उपरांत ही उनके खाते से पैसे 93,000 के करीब चले गए हैं। उक्त में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। क्या बताया उन्होंने, क्या मतलब इन्विटेशन कार्ड था, क्या था? जी, उनके द्वारा बताया था कि उनके मोबाइल पर इन्विटेशन कार्ड के माध्यम से मैसेज आया था, उसको उन्होंने क्लिक किया है, उसके बाद ही उनके खाते से पैसे निकल गए हैं 93,000 के करीब। जी, FIR पंजीबद्ध कर अपराध विवेचना कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। दर्द दुनिया नहीं देख पाती है, दाग, मुहासे, झाइयाँ सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट Amazon, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। रतलाम से गुजरे दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवे पर 14 दिन पहले बाइक सवार दंपति से लूट करने वाले 6 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों में 3 सगे भाई SP अमित कुमार ने मामले का खुलासा करते हुए बताया है कि बदमाश शराब का शौक पूरा करने के लिए वारदात करते थे। 2 आरोपी राजस्थान के बांसवाड़ा और 4 रतलाम जिले के रहने वाले हैं। पुलिस ने आरोपियों से लूटा गया सामान और वारदात में इस्तेमाल बाइक बरामद कर ली है। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए एक्सप्रेसवे और आसपास के करीब 500 से ज्यादा CCTV फुटेज खंगाले हैं। इसी दौरान वरोट माता मंदिर के पास पुलिस को एक सिम कार्ड पड़ा मिला था। जब उसे ट्रैक किया गया तो वह फरियादी की सिम निकली। इसी सुराग के आधार पर पुलिस ने तकनीकी जांच को आगे बढ़ाया और आरोपियों को दबोच लिया। आरोपियों ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है। देखिए 5 तारीख को एक लूट की घटना हुई थी, उसमें 6 आरोपियों को जो है गिरफ्तार किया गया है। कैलाश फतेह सिंह, दिनेश, बाबूलाल, सतीश और लखन है, ये बाजना और बांसवाड़ा के रहने वाले हैं। 8 लेन पे एक परिवार आ रहा था, बाइक से आ रहा था। इनको रोक कर रेकी करके जो है इनसे कुछ पैसे और सोने की चूड़ियाँ जो है चांदी की चूड़ियाँ वो जो है लिए गए और मोबाइल वगैरह भी जो है ले लिया गया था। इसी के परिप्रेक्ष्य में जो है लगातार टीम ने इन्वेस्टिगेट किया। 500 से अधिक कैमरे देखने के बाद जो है हमारे एडिशनल SP साहब, SDOP और स्पेशली हमारी जो TI हैं DSP कमिश्नर हैं, इन्होंने बहुत मेहनत किया अपनी टीम के साथ और मेहनत करने के बाद जो है 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। लूट की धारा से डकैती की धारा में बदलाव कर धारा इजाफा किया गया है। ये भी बताया गया है कि अगर इसमें जो है कोई आपराधिक रिकॉर्ड है इनके ऊपर तो 111 BNS के ऊपर जो है ये आगे बढ़े और साथ ही साथ आगे 8 लेन पे जो कट पॉइंट्स है उसको भी कंट्रोल करने के लिए जो है SSP साहब ने जो है खुद अपनी एक टीम बना करके जो है NHAI के साथ कोऑर्डिनेट करना शुरू किया। रतलाम जिले के कालूखेड़ा थाना क्षेत्र के चिकलाना गांव में ड्रग्स फैक्ट्री का भांडाफोड़ होने के बाद पुलिस अब मुख्य आरोपी और सरगना दिलावर खान के अन्य कारनामों की कुंडली खंगाल रही है। रतलाम पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देश पर चिकलाना गांव में अब पुलिस कैंप लगने लगा है। कैंप में बड़ी संख्या में ग्रामीण लिखित शिकायतें लेकर पहुंच रहे हैं। पुलिस को ड्रग्स माफिया दिलावर के घर से जमीनों की 200 से ज्यादा रजिस्ट्रियां और एग्रीमेंट के पेपर मिले हैं। अब पुलिस कालूखेड़ा थाने में भी कैंप लगाएगी। फैक्ट्री से जुड़े अहम सुरागों को लेकर जांच अधिकारी DSP अजय सारवान सहित अलग अलग टीमें फैक्ट्री चिकलाना गांव में पहुंचकर हर एंगल से जांच कर रही है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार ग्राम चिकलाना में जो MD ड्रग्स के मुख्य आरोपी दिलावर से संबंधित शिकायतों को लेकर के एक जन शिकायत निवारण कैंप लगाया गया। उसमें 8 आवेदन प्राप्त हुए हैं और 8 आवेदन पर हम वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। आवेदन किस प्रकार के थे? आवेदन ज्यादातर एक्सटॉर्शन के, धमकी के इस संबंधित।
रीवा में खिलाड़ियों से भेदभाव से जुड़ा एक मामला सामने आया है, जहां मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयोजित खो खो प्रतियोगिता में भाग लेने आए कुछ युवाओं को टीम में शामिल न कर बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। युवाओं का आरोप है कि खेल अधिकारियों द्वारा मनमाने तरीके से अपने चहेतों और पैसे देने वाले युवाओं को टीम में शामिल किया जा रहा है। पीड़ित युवाओं का कहना है कि मध्य प्रदेश खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित खो खो प्रतियोगिता की जिला स्तरीय चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई। योग्य खिलाड़ियों के साथ अन्याय हुआ है। इसी को लेकर 1 दर्जन से अधिक युवा रीवा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और पूरे मामले की लिखित शिकायत करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं खेल एवं युवा कल्याण विभाग के संभागीय अधिकारी MK धौलपुरी का कहना है कि यह मामला मीडिया के जरिए उनके संज्ञान में आया है। उन्होंने कहा है कि इस प्रकरण की जांच कराई जाएगी और प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, मध्य प्रदेश खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा एक खेल का आयोजन हुआ है, जिस खेल का नाम है खेलो MP यूथ गेम्स, जिसमें जिला और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ट्रायल्स चल रहे हैं। हमारा 17 तारीख को खो खो का डिस्ट्रिक्ट लेवल था, जिसमें हमारी टीम का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। उसके बाद भी हमारे खिलाड़ियों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है और बाकी जो खिलाड़ी जिनकी पहुंच है, पहचान है, उन खिलाड़ियों का सिलेक्शन किया गया है जबलपुर में होने जा रही 28 से 31 जनवरी को खो खो प्रतियोगिता में। पैसे और पहचान से ही सिर्फ सिलेक्शन हो रहा है। यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता है कि आप कितने टैलेंटेड हैं, आपने कितना समय ग्राउंड में दिया है। जिन बच्चों से खो डालते भी नहीं आता, जो किसी काम के नहीं है, उन बच्चों का सिलेक्शन किया जा रहा है। फिर जब टीमें वहां से हार करके आती हैं तो ये कहने को मिलता है कि यहाँ के बच्चे कमजोर हैं, यहाँ के बच्चों में दमखम नहीं है। ये शिकायत आवेदन तो मेरे पास अभी प्राप्त नहीं हुआ है, आपके कहने पर मुझे मालूम पड़ रहा है। हाँ, कुछ बच्चों की CM शिकायत हमारे पास में आई है कि खेलो इंडिया के तहत खो खो खेल में कुछ बच्चों के साथ अनजस्टिस हुआ है। तो वो हमारी कमेटी है, उस कमेटी के माध्यम से हम जानना चाह रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। और ये खेलो MP का जो आयोजन है वो खेल संघों के जो चयन करता है, इसका मुख्य रूप से खेल संघ के चयन करता है, खेल विभाग के चयन करता है, इसमें शायद नहीं है। तो मैं उनसे जवाब मांग रहा हूँ कि ये जो बच्चों ने आरोप लगाए हैं इसका स्पष्ट करें, 1 दिन के अंदर जवाब दें, क्योंकि 2-3 दिन में इसकी टीम जाएगी। टीम जाने से पहले हम जांच करके देख पाएंगे कि क्या कारण है। आरोप ये भी है कि अपने चहेतों को और पैसे लेकर कुछ लोगों को तो वो सारी चीज देखना पड़ेगा। वो चहेते किसके, चयनकर्ता के चहेते, बिल्कुल, तो वो देखना पड़ेगा। लोकार्पण के बाद लगातार सुर्खियां बटोर रहे रीवा के मॉडल कोर्ट में पार्किंग की अव्यवस्था को लेकर अधिवक्ताओं में नाराजगी है। इससे कोर्ट परिसर में हंगामे की स्थिति बन गई। कोर्ट परिसर के अंदर पहुंची यातायात थाना प्रभारी ने अधिवक्ताओं के वाहन में कैच व्हील लगाकर अनाउंस करवा दिया कि बेतरतीब खड़े वाहनों पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। इससे नाराज अधिवक्ताओं ने न्यायालय का गेट बंद कर दिया, जिससे लंबे समय तक लोग अंदर फंसे रहे। अधिवक्ता जिला एवं सत्र न्यायाधीश को धरना स्थल पर बुलाने की मांग करने लगे। अधिवक्ताओं का आरोप है कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश के इशारे पर यातायात पुलिस ने अधिवक्ताओं को अपमानित किया है। आपको बता दें कि जबकि पूरे शहर की यातायात व्यवस्था पटरी से उतरी हुई है, उनका आरोप था कि यहाँ पर पेयजल और अधिवक्ताओं के बैठने की भी व्यवस्था नहीं है। उनकी मांग थी कि जब तक पार्किंग की व्यवस्था सही ढंग से नहीं बनाई जाती, अधिवक्ताओं का आंदोलन जारी रहेगा। आज जो है पार्किंग को लेकर पैदा हुई, इन्होंने सही बोला गलत बोला, बिल्डिंग में बम बनाने की शिकायत पर इन्होंने पार्किंग की जगह को बदला विथ प्लान, क्योंकि 2 दिन पहले ये वकीलों को पीछे पार्किंग जाने से बैरिकेड्स लगा के रोक दिए थे। तो वकीलों ने अव्यवस्थित हो गए, अब उनके पास जगह नहीं थी, कुछ अव्यवस्था हुई। लंच के समय जज लोग अपने घर लंच करने नहीं जा पाए, जिससे आक्रोशित होके ये जो है तो नए सिरे से पार्किंग की व्यवस्था बनाए। पार्किंग की व्यवस्था के लिए इन्होंने क्या कमिटमेंट किया कि मैं आप लोगों के साथ अपनी गाड़ियां खड़ा करूंगा। गाड़ी भी नहीं जाएगी। जस्ट मिनट प्लीज वेट। हमारी गाड़ियां भी आपके साथ पार्किंग में रहेंगी। 2 दिन तक स्वयं सुधीर सिंह राठौर साहब, पन्ना नागेश, अन्य कई न्यायालय के स्टाफ ने वही किया जो बोले। तीसरे दिन अपनी गाड़ियां पार्किंग में ले जाके खड़ी कर दिए और वकीलों की गाड़ियां जो है तो अव्यवस्थित रूप से पार्किंग में खड़ी है, जिनकी व्यवस्था करने वाला कोई नहीं। देखिए, न्यायालय परिसर का ये मामला है और न्यायालय परिसर के अंदर जो है न्यायालय के वरिष्ठ अधिकारियों और अधिवक्ताओं के बीच में किसी बात को लेकर अनबन हो गई थी। वो अपनी मांग न्यायालय के अधिकारियों से रख रहे हैं। दोनों पक्षों में बातचीत जारी है। जो भी निर्णय दोनों पक्ष लेंगे
उससे हम सभी लोगों को अवगत कराया जाएगा और इसी हिसाब से पुलिस आगे कार्रवाई करेगी। आध्यात्मिक विभाग आनंद संस्थान के निर्देशानुसार परंपरागत खेल एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नौरोजाबाद के रामलीला मैदान पर नगर परिषद द्वारा किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि बांधवगढ़ विधायक शिवनारायण सिंह ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की। कार्यक्रम के दौरान दौड़, खो खो, कुर्सी दौड़, रस्साकसी आदि खेलों में स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। विधायक सिंह ने भी प्रतिभागियों के साथ दौड़ लगाई। महिलाओं की दौड़ प्रतियोगिता में नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती कुशल सिंह ने महिला पार्षदों के साथ दौड़ लगाकर प्रतियोगिता में भाग लिया। आपको बता दें कि विधायक और नगर परिषद अध्यक्ष ने आनंद उत्सव को वास्तविक आनंद में परिवर्तित कर दिया। अतिथियों ने खिलाड़ियों एवं छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। अंत में प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम के प्रभारी राघव भान सिंह रहे। गुना में खेलो एमपी यूथ गेम्स का भव्य शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि नगरपालिका अध्यक्ष सविता अरविंद गुप्ता और वरिष्ठ अतिथि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र शिकरवार ने गेम्स का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में भाजपा जिला मीडिया प्रभारी अंकुर श्रीवास्तव, खेल और युवा कल्याण विभाग संभागीय खेल अधिकारी शर्मिला डावर, प्रभारी जिला खेल अधिकारी दुर्गेश सक्सेना, खेल संघों के पदाधिकारी और कोच उपस्थित रहे। जिला स्तर पर फुटबॉल, रस्साकसी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, लॉन्ग टेनिस, क्रिकेट, एथलेटिक्स, हॉकी, पिट्ठू, शतरंज आदि खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इस अवसर पर धर्मेंद्र शिकरवार ने कहा कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार विशेष जोर दे रही है। नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती सविता गुप्ता ने कहा कि खेल सभी के लिए बहुत जरूरी है। बच्चों को खेलता देख मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। आज खेलो एमपी विकास के स्तरीय प्रतियोगिता के बाद जिला स्तरीय प्रतियोगिता का यहाँ पर परिसर में शुभारम्भ किया गया। इसमें सभी बच्चों को संबोधित किया और मैं यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्रीमान महाराज साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने खेलो एमपी पूरे मध्य प्रदेश में प्रारंभ की, जिससे बच्चों को उचित प्लेटफॉर्म और विकासखंड स्थित पंचायत तक के बच्चे इसमें सहभागिता की और अपनी प्रतिभा को निखारने का मौका दिया। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।